हाँ, बस आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। आऊंगी, मैं आप लोगों से किसी दिन मिलने आऊंगी। अरसलान की शादी में बुलाऊंगी ना? जी जी, अरसलान की पसंद से ही करूंगी शादी। अच्छा मिसेस बेग, मैं आपसे बात करती हूँ फिर, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी ठीक है। अरसलान, मेरा बच्चा बच्चा कहाँ चला गया था? क्यों अपनी माँ को इतना सताते हैं? पता है, मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर। बीमार हो गई थी, अस्पताल से होकर आई हूँ। बस बस, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को एक सेकंड के लिए भी, समझे तुम? सारी बातें यहीं हो जाएंगी, ये अंदर चलना है। देखे तो, देखिए कैसा छोटा सा मुंह निकला है मेरे बच्चे का। चलो, आज मैं ना तुम्हें तुम्हारी पसंद का सूप बना के पिलाती हूँ, और आज सारा खाना तुम्हारी पसंद से बनाऊंगी, ठीक है? हमें क्या जरूरत है, घर में इतने नौकर हैं काम करने की। मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए, कोई लेक्चर नहीं चाहिए, और जो भी मैं करूंगी ना अपनी खुशी से करूंगी, समझे तुम? चल, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चल। मैं नहीं जानता खाला, मुझे 2 दिन में ये मकान खाली चाहिए, वरना उन लोगों ने आगे इस पे बिल्डोजर फेर देना है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हो फजल? तुम्हारे बाप के जमाने से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कोई ऊंच नीच हुई, कोई शिकायत हुई तुम्हें हमसे? अरे हमने घर में रूखी सूखी भी खाई ना, तो तुम्हें तो मैंने 5 तारीख को किराया दिया है ना बेटा? आपका एहसान है खाला, मेरी भी मजबूरी समझो। कैसी मजबूरी? ये लो, आ गया इनका भांजा। इनके तो समझ में पड़ी नहीं, शायद इनके ही समझ में पड़ जाए। आगे सारे जमाने की खाक हमारे सर में डाल के। देखो भाई, मुझे नहीं पता फारूक जमान का तुमने क्या बिगाड़ा क्या नहीं, मुझे ये मकान 2 दिन में खाली चाहिए। फारूक जमान? हाँ, फारूक जमान। लड़के आए थे उसके, गोलियां चला कर गए, तोड़ फोड़ करके गए। क्या? मैं चलता हूँ खाला, मुझे 2 दिन में ये मकान खाली चाहिए। सुन लिया तुमने? बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। इसलिए पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया था मैंने, कि मेरे सर में खाक डालो, मुझे रुसवा करो उन लोगों के लिए जो किसी के भी सगे नहीं हैं। बीबी आप अंदर से। अंदर नहीं, बाहर जाने की तैयारी करो। जाओ, जाके मकान ढूंढो। सुना नहीं तुमने? 2 दिन का नोटिस देके गया है मकान मालिक। 3रे दिन ना मैं धक्के देके ना इस घर से बाहर निकालेगा। हलीमा, ये लो सदक़े के पैसे। शुक्र खुदा का कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ गया। अल्लाह सलामत रखे बेगम साहिबा, छोटे साहब को बड़ी लंबी हयाती दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस अब तुम दुआ करो कि मेरे बेटे को उसकी मनपसंद लड़की मिल जाए, तो फिर तुम देखना मैं कितनी देगे बांटूंगी, कितनी खुशियां मनाऊंगी। तुम्हें पता है, मेरे बेटे की बचपन से आदत है
कि वो जिस चीज पे हाथ रख देता है ना, कहता है मेरी, और वो उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। तो अफसोस की बात है सलमा बेगम, इस बार ऐसा नहीं होगा। मुझे बताओ तुम किन चक्करों में हो? क्यों उन लोगों के लिए अपना जीना हराम करने पर तुले हुए हो? बेटा, वो बड़े लोग, हम गरीब और कमजोर लोग उनके बारे में नहीं आते। जाओ जाओ जाके उनकी बेटी को वापस छोड़ कर आओ, वरना वो हमारी बोटियां कर देंगे। आज उन्होंने हमारे घर पे गुंडे भेजे हैं, कल हमें जान से मार देंगे। मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगी? जो तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी इज्जत है। 4-5 मस्टंडे घर में आ गए थे, अगर कोई बदतमीजी हो जाती तो अल्लाह ने हमारी इज्जत बचाई है। तैमूर बेटा, मैंने तुम दोनों को बहुत मोहब्बत और मेहनत से पाला है। तुम दोनों मेरा खजाना हो। मैं किसी तीसरे के लिए अपनी जमा पूंजी को दांव पे नहीं लगा सकती। वो बड़े लोग, जाओ जाके उसको छोड़कर आओ। हमारी इतनी हैसियत नहीं उसे घर पे रख सकी। तैमूर, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? इधर देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़कर आओ उसे, वो हमें मार देंगे बेटा। अरे अम्मी, आप इसके आगे क्यों हाथ जोड़ रही हैं? सीधे तरह बोलती क्यों नहीं है कि अपने दोस्तों के चक्करों में हमारी इज्जत का सौदा ना करें? नहीं सह सकते हो। अभी जाओ, अपनी ऐनी बीबी का हाथ पकड़ के उन्हें ट्रेन में बिठा कर जाओ। जैसे आई है ना वैसे जा भी सकती हैं। जाओ। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। Sorry, the number you have dialed is powered off. Can you try later? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी तुम जिस लड़की को कॉल कर रहे हो वो यहाँ नहीं है। मतलब बताना बेकार है, क्योंकि तुम अपने बाप पर शक करते हो, सोचे बगैर कि इस दुनिया में तुम्हारा बाप ही तुम्हारा सबसे बड़ा खैर खा है। डैड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं मुझे पजल गेम्स नहीं पसंद। प्लीज सीधा सीधा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
शुक्र करो कि अब्दुल रहीम ने मुझे वक्त पर इत्तला कर दी, वरना फारूक जमान तुम्हें कत्ल कर चुका होता। व्हाट? तुम्हें क्या लगता है कि तुम फारूक जमान की बेटी को देखकर भागोगे और वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, उसे कुछ पता नहीं होगा? जिस तरह सब भूल थी तुम्हारी, उसने उसी रात अपने बंदे तुम्हारे पीछे लगा दिए थे, जिन्होंने लड़की को रास्ते से गायब कर दिया। नामुमकिन डैड, ये सच नहीं। उन्होंने जबरदस्ती एनी की मंगनी करवाई थी, तो फिर वो एनी पे क्यों शक करेंगे? तुम्हारा ख्याल है कि अब्दुल रहीम जैसे वफादार सिर्फ हमारे पास ही है? तो इसका मतलब एनी को फारूक जमान ने अमेरिका भिजवा दिया हमेशा के लिए अपने भाई के पास। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? फारूक जमान से नहीं कर सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जज्बाती लड़का। देखो भाई, मुझे नहीं पता फारूक जमान का तुमने क्या बिगाड़ा क्या नहीं। मुझे ये मकान 2 दिन में खाली चाहिए। फारूक जमान? हाँ, फारूक जमान। लड़के आए थे उसके, गोलियां चला कर गए, तोड़फोड़ करके गए। सुन लिया तुमने? बरसों की कमाई हुई हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। इसलिए पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया था मैंने कि मेरे सर में खाक डालो, मुझे रुसवा करो उन लोगों के लिए जो किसी के भी सगे नहीं हैं। आप अंदर से। अंदर नहीं, बाहर जाने की तैयारी करो। जाओ, जाके मकान ढूंढो। सुना नहीं तुमने? 2 दिन का नोटिस देके गया है मकान मालिक। तीसरे दिन ना हमें थक्के देके ना इस घर से बाहर निकालेगा। छोटे साहब, बेगम साहिबा खाने का पूछ रही हैं। मम्मा को बोलो मुझे भूख नहीं है और मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को लेट आऊंगा। जी अच्छा छोटे साहब।
कुछ खा ले। मेरा दिमाग तो नहीं खराब होगा। अरे परेशानी की वजह से मेरी भूख और प्यास दोनों उड़ी हुई हैं और तुम कह रही हो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे कुछ भी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। एक लुकमा भी हराम है मुझ पर। मसले को घर में बिठाकर कहती है कि मसले का हल निकल आए। बहुत ही भोली आप अम्मी। मैं थोड़ी लेकर आई हूँ मसला घर में। हाँ तो जो लेके आए वही भुगते ना उस हिसाब को। हम क्यों खामखा में दरबदर हो। सारी जिंदगी इस घर में गुजारी, ऐसे कैसे किसी की वजह से इस घर से निकल जाए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। चाहे वो मालिक मकान आके मैं धक्के देके भी निकालेगा ना, तब भी नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना मुझे कुछ भी। हद होती है बेहिसी की। वहां मेरी अम्मा की भूख प्यास उड़ चुकी है फिक्र के मारे, और तुम यहाँ अभी भी उनकी खिदमतों में लगे हुए हो। अरे तैमूर, किस मिट्टी के बने हुए तुम्हें जरा भी एहसास है कि उस लड़की की वजह से हम कितनी मुसीबतों में गिर चुके हैं। एनी बीबी की तबीयत ठीक नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। अरे यहाँ उसकी वजह से हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई है। मोहल्ले में तमाशा बन चुका है, हमारा बदनाम हो चुके हैं, और यहाँ तक के मालिक मकाने में घर छोड़ने का नोटिस दे दिया है। और तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। तुम्हें क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हाल बता तुम्हें कुछ हो गया है। जरा अपने ऊपर अपनी हरकतों पे नजर डालो तुम। अस्सलाम साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम डैड के मुलाजिम हो, मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
क्या मतलब वो खाना नहीं खा रहा? मैंने शाम से इतनी मोहब्बत से उसके लिए खाने बनाए और वो नखरे दिखा रहा है। मैं खुद बात करती हूँ उससे। छोटे साहब कह रहे हैं मैं बाहर जा रहा हूँ और रात में देर से आऊंगा। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? आप तो कह रहे थे कि वो कहीं नहीं जाएगा। एनी बीबी एनी बीबी एनी बीबी एनी बीबी को देखा तुमने? मुझे क्या पता कहाँ गई है, उनकी पैरदार थोड़ी लगती मैं जो उनके पल पल की खबर रखूं मैं। हाँ, अपने कमरे में भी नहीं है। शुक्र है अल्लाह का कि गैरत आ गई उसे, खुद ही जान छोड़ के चली गई है। हाँ एनी बीबी हैं? एनी बीबी तुम कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे सुनो तो सही, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसके पीछे जाने की। कोई बच्ची अच्छी छोड़ी है जो घूम हो जाएगी ऐसी? हाँ, तुम तो शुक्र मनाओ कि बोझ उतर गया सर से। हाँ, खुद से शर्म आ गई तो चली गई है। अरे तुम सुनो तो सही, तुम चले गए हो। तैमूर, अरे कहाँ जा रहे हैं तैमूर? अरे जाना कहाँ है? देख ले अपने स्लॉट को, अच्छा खासी मुसीबत सर से उतर गई है, चली गई है एनी हमारे घर से। लेकिन पीछे पीछे जा रहे हैं अपने गले में ढोल डालने। अच्छा चलो, तुम अंदर चलो। मैं देख क्या तू इधर आओ, चलो अंदर। अम्मी चलो मेरी बात तो सुने। 4 दफा मना किया तुम्हें, फजूल बातें मत किया करो। चलो अंदर आराम से बैठो। गुलखान, गुलखान, गुलखान साहब, गुलखान अपने गांव गया हो साहब। ये गेट पे ताला किसने लगाया? आली साहब का हुक्म है साहब। मुझे अभी के अभी ये दरवाजा खुला हुआ चाहिए, वरना मैं गाड़ी दरवाजे पे मार दूंगा। मेरे पास चाबी नहीं है साहब। ये मेरा मसला नहीं है। ताला तोड़ो, दरवाजा तोड़ो या कुछ भी तोड़ो, लेकिन ये गेट अभी खुलेगा। मुझे हर कीमत पे जाना है। छोटे साहब जल्दी आए, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। ओ भाई किधर? रात बहुत हो रही है, छोड़ दूं? मामा की पल्स तो ठीक चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं। हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
मैंने अभी मेडिसिन दी है, थोड़ा सा असर करने में टाइम लगेगा। मैं तुम इनके पास ही बैठे रहो। मामा, मामा, मामा आंखें खोले प्लीज, उससे बातें कीजिए। देखिए आपका हसनान आपके पास है। मामा मैं आप ही के पास हूँ। मामा प्लीज उठ जाइए ना। मामा प्लीज आंखें खोलिए, मुझसे बातें कीजिए प्लीज, प्लीज मामा। मामा मैं बस आप ही के पास हूँ। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। घर पर रहो इनके पास प्लीज, और तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ से बढ़कर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मामा को छोड़। हैनी बीबी, शुक्र है आप मुझे मिल गए, वरना आज तो आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। ये देखिए, ये हाथ जोड़ता हूं मैं आपके साथ, मिन्नत करता हूं आपकी, आप प्लीज मेरे साथ की मत करिए। मैं अपनी जुबान और अपने वादे का बहुत पक्का हूं। आप प्लीज मुझसे मेरा गुरूर मत छीनिए। आप तो कुछ भी करके कराची पहुंच जाए, लेकिन मैं कभी भी दोबारा अपने साहब को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मैं अभी भी अपने उस साहब की, उस दोस्त की परवाह, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपनी जबान की परवाह है, और वो जबान जो उसने मुझे दी थी, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे किए थे, और पहले ही कदम में धोखा दे दिया। काश मैंने अरसल से मोहब्बत ही न की होती। बेवकूफ थी मैं। इस तरह करते हैं मोहब्बत करने वालों के साथ, ऐसे रुसवा करते हैं उन्हें।
ऐसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। काश मैंने उस बेवफा पे एतबार नहीं किया होता तो आज मैं इस हाल में नहीं होती। एनी बीबी, आप प्लीज घर चलें। मैं जानता हूं आपको निगत और फुप्पो की बातें बहुत बुरी लगी होंगी। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। ठीक ही तो कह रही है वो, मेरी वजह से ही तो तुम सब मुसीबत में आए हुए हो। हम पर कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि मुसीबत में तो आप और अरसलान साहब, हम तो उस मुश्किल में आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं, सिर्फ मैं। वो तो इस वक्त अपने घर में ऐशो आराम से होगा, उसे क्या परवाह मुझे। वो तो इस बात पे खुश होगा कि उसने फारूक जमान को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया, जलील करा दिया, बदला ले लिया अपने बाप का। और मुझे देखो कैसी बेटी हूं मैं। अपने ही बाप की इज्जत का जनाजा निकालने में मैंने उसकी मदद की, उस इंसान की जो सियासत खेल गया मेरे साथ। बीबी, बहुत रात हो गई, अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई यहाँ आई और उन्होंने हमें देख लिया तो हम मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। आप प्लीज मेरे साथ घर चलें। तुम चले जाओ देखो, मेरी किस्मत में अगर ऐसे ही दरबदर होना लिखा है तो यूं ही सही है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे सारी जिंदगी यहीं खड़ा रखें।